Days are cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. जितना भी लोगों को इंतज़ार था, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। अभी हम रिव्यू देने लगे हैं MT450 का। पाकिस्तान में फर्स्ट लॉन्च है और आज मुझे इसको टेस्ट राइड करने का भी मौका मिला है। तो मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा आपको, इसकी राइड की फील के बारे में बताऊंगा, जो मुझे थोड़े प्रोज लगे हैं, थोड़े कॉन्स लगे हैं, उनको भी ज़रा जल्दी से देखते हैं। आ जाए। सबसे पहले तो आप इसका क्विक राउंड लेना है। ये है क्या चीज़? बहुत ही खूबसूरत इन्होंने इसकी फिनिश बनाई है, जो फ्रैंकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि इसकी क्वालिटी होगी, बिल्ड क्वालिटी और फील होगी, उससे फार सुपीरियर है ये। बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन है। क्वालिटी में आपको कहीं पे भी ये शॉर्ट कमिंग्स फील नहीं होती कि यार ये कहाँ की बनी होगी, कहीं यूरोप की है या चाइना की है या जापानीज है। अमेजिंग स्टफ। और कुछ इन्होंने छोटे छोटे टचेस ऐसे दिए हैं, मसलन ये ब्लैक ट्रिम्स के ऊपर इन्होंने कैमोफ्लेज किस्म का पैटर्न दी है, जो कि एक काफ़ी थॉटफुल एफर्ट लगती है। आपको पता चलता है कि डिज़ाइन में इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, खाम खा की चीज़ें जोड़ के इन्होंने किसी और चीज़ का छापा नहीं मार दिया। हालांकि इंस्पिरेशन आपको लगती है T7 की, जनरल जो प्रोफाइल है बाइक की, आपको T7 की इंस्पिरेशन की फीलिंग आती है। लेकिन बट देन अगेन, कौन सी ऐसी बाइक है आजकल एडवेंचर वाली जो कि थोड़ी सी एंड्योरो स्टाइल की हो और उसमें डाकार वाली फील ना हो? अच्छा जी, सो फर्स्ट इम्प्रेशंस बाइक पे बैठ के। मेरी हाइट है 6'1", 1.5। मैं कहना चाहता हूँ 6'2" हो, लेकिन 1.5 ही है। और 6'1.5" पे इस सीट पे बैठ के, जिसकी हाइट है 820 मिलीमीटर्स, आई फील दिस इज लिटिल शॉर्ट फॉर मी, नॉट टॉल इनफ। अच्छी बात क्या, अच्छी न्यूज़ क्या है, इसकी रेस सीट भी आती है, इसमें बाद में आएंगे। फर्स्ट इम्प्रेशंस लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपके पास गेज क्लस्टर है, जिसमें कुछ डैश कंट्रोल करने के बटन्स है, ABS ऑन ऑफ है, और इस साइड पे स्टार्टर स्विच है, किल स्विच है, हैजर्ड्स हैं, एंड you have a very nice, I don't know if it's LED, LCD or TFT, but a very nice cluster gauge. इसको आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देयर इज़ अ वे कि आपके जो गूगल मैप्स हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाए। हैंडल बार, आई थिंक जिसने भी ऑफ रोडिंग थोड़ी करनी है उसको बार ऐसे लगा लेना चाहिए, बिकॉज वो एर्गोनॉमिक्स में थोड़े से आपके पास कंफर्ट ऐड करेगा। और इसका जो फ्यूल टैंक है, आई थिंक ये 17 लीटर्स का है, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट दैट्स वेयर द टैंक इज। दिस इज़ अ फेयरिंग, राइट? और ये फेयरिंग जितना प्रोट्रूड कर रहा है साइड से, आई थिंक दैट इज स्लाइटली अननेसेसरी, बट इट गिव्स अ बिग बाइक फील, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स। अब इसका जो मड गार्ड है, ये मड गार्ड स्टॉक में नहीं आता, यू हैव टू एक्वायर इट एज एन आफ्टर मार्केट पीस, गिविंग यू दैट एंड्योरो फील एंड फंक्शनैलिटी एज वेल। KYB शॉक्स एंड सस्पेंशन जो मैंने टेस्ट राइड की है, उसमें मुझे ये थोड़े से स्टिफ लगे फॉर रोड ट्रैवल, बट आई थिंक इसके अंदर एडजस्टर्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, सो देयर इज अ गुड चांस यू कैन एडजस्ट द फ्रंट सस्पेंशन for changing the feel for on-road versus off-road as well. Front brakes, single caliper, single rotor, I'm sorry. Front brakes में आपको single rotor मिल रहा है, J Juan or J Juan, however you pronounce it. लेकिन this is a subsidiary of Brembo, so these are supposed to be pretty good brakes. और usage के अंदर braking में मुझे कोई complaint feel नहीं हुई।
Engine, we know it's KTM design engine. CF Moto manufactures the engines for KTM as well, and they use the same design and technology for their own bikes. This is something I'm a little concerned about. Your rear brakes brake fluid reservoir is right out here. You need protection for this. ये बड़े easily damage हो सकता है अगर off road पे कहीं गिर रहे, so you probably need to get a cage to protect this. What I also like is these rear swing arms. ये flimsy किस्म के rods and pipes नहीं है जैसा कि मुझे कुछ TRK 502X में नज़र आए थे. ये थोड़े sturdy किस्म के हैं, which means कि it will give you that rigid feel and control when you're riding the bike. Tires मुझे अच्छे लगे यार. These are the pattern which is similar to that of Scorpion, Pirelli Scorpion I think, and probably 60-40 riding capability वाले हैं. 60-40 वाला tread है इनका. I like brake lights. Very stylish, very neat, and the seat is very comfortable. You can see the grainy texture on this, and it's nice and cushy, soft है. So I think long distance touring के ऊपर it will give you the right comfort that you're looking for, और off roading के ऊपर जो आपको grip चाहिए वो भी आपको अच्छी मिलेगी. Now a couple of things which I felt are worth mentioning is that these handguards, these are just there for wind protection and maybe some rain protection. इसमें आपको crash support नहीं मिलेगी. If the bike falls, these will absolutely break. So इसका windscreen का मैं बता रहा था. Windscreen जो है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लो है मेरे लिए. Now I'm 6'1", रेस सीट पे मैं probably यहाँ पे हूँगा. So it's coming up to here. इसका मतलब है जो wind barrier बनेगा, हवा यहाँ पे हेलमेट पे हिट करेगी, तो probably मुझे taller windscreen चाहिए होगी. Now this is adjustable. For people who would be 5'10", up to 5'10", I think this whole bike has ergonomically been designed absolutely perfectly for them. हर चीज़ height wise, space wise, accessibility wise, riding posture wise, बैठ के या फिर खड़े होके आपको एक perfect ergonomic setup मिलता है for someone who is 5'10" or slightly shorter than that. For people 6 feet and taller, you need a race seat, you need taller windscreen, and you need bar risers, and possibly lowered foot pegs अगर आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है, but probably not. अच्छा, एक और बंदा यहाँ पे आया हुआ था जिसने एक फंक्शनैलिटी इस बाइक की डिस्कवर करा के दी है. उसने दिखाया कि इसके पास बाइक में जो रेयर शॉक है यहाँ पे भी एडजस्टर है. सो लोग लेते हैं लोअरिंग किट्स टॉलर बाइक्स के लिए. इसके अंदर शॉक की एडजस्टमेंट अवेलेबल है जिसके थ्रू शॉक रेज हो सकता है ऊंचा. यू गेट बेटर ग्राउंड क्लियरेंस and thus slightly taller bike posture as well. What these designers could have done better in this bike as well was कि इसके जो front to silencer headers हैं उसको पता नहीं क्यों इन्होंने बाइक के नीचे से गुजार दिए. तो बाइक के नीचे से गुजारने से बाइक अपने 3 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस लूज कर रही है. And since the silencer is on this side, they could very easily have designed the silencer header to come up from here or from the side and to the exhaust. कुछ चीज़ें वो मिस कर जाते हैं ना, लेकिन ठीक है, उनको फ्यूचर प्रूफ भी तो करना है ना. नए मॉड्स निकालने हैं, नई चीज़ भी सेल करनी है. So there you go. You have your MT450, but before we sign off,
वन फाइनल थिंग, साउंड तो चेक करेंगे इसका। पाकिस्तान की पहली टेस्ट राइड है इस बाइक की। टेन आउट ऑफ 10 है।